यूक्रेन तोपखाने के गोले के लिए जापान में टीएनटी मांग रहा अमेरिका, रिपोर्ट। खरीद पर विवाद हो सकता है क्योंकि निर्यात नियम जापानी कंपनियों को विदेशों में घातक हथियार बेचने से प्रतिबंधित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 155 मिमी तोपखाने के गोले के लिए जापान में टीएनटी की आपूर्ति सुरक्षित करने की मांग कर रहा है, क्योंकि वाशिंगटन रूसी सेना के खिलाफ एक सुनियोजित जवाबी कार्रवाई के लिए हथियारों और गोला बारूद को यूक्रेन भेजता है। शांतिवादी जापान के लिए कोई भी खरीद विवाद का कारण बन सकती है, क्योंकि निर्यात नियम जापानी कंपनियों को विदेशों में घातक वस्तुओं को बेचने से प्रतिबंधित करते हैं, जैसे कि हॉवित्जर के गोले जो यूक्रेन अपने दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में रूसी इकाइयों पर रोजाना फायर करता है। इस मामले से परिचित दो लोगों ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि सहयोगी दलों ने युद्ध सामग्री की वैश्विक कमी के बीच टीएनटी की बिक्री को सक्षम करने के लिए एक समाधान खोज लिया है। जापान से विस्फोटक खरीदने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक रास्ता है। जापान में इस मामले पर चर्चा के ज्ञान वाले लोगों में से एक ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए नाम न छापने की शर्त पर राइटर को बताया। दोहरे उपयोग वाले उत्पादों या व्यावसायिक रूप से बेचे जाने वाले उपकरणों के लिए निर्यात प्रतिबंध विशुद्ध रूप से सैन्य उद्देश्य वाली वस्तुओं की तुलना में कम कड़े हैं। टोक्यो, जिसने इस सप्ताह अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की मेजबानी की थी, ने अमेरिकी सरकार से कहा है कि वह औद्योगिक टीएनटी की बिक्री की अनुमति देगा, क्योंकि विस्फोटक केवल सैन्य उपयोग का उत्पाद नहीं है, अन्य स्रोत ने कहा। अमेरिका एक जापानी कंपनी को टीएनटी आपूर्ति श्रृंखला में जोड़ना चाहता है, ताकि अमेरिकी सेना के स्वामित्व वाले गोला बारूद संयंत्रों को विस्फोटक वितरित किया जा सके जो उन्हें 155 मिमी खोल मामलों में पैक करेगा, व्यक्ति ने कहा। जापान के व्यापार, उद्योग और अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या किसी जापानी कंपनी ने टीएनटी के निर्यात के लिए उससे संपर्क किया था। इसने एक ईमेल में कहा कि सैन्य प्रतिबंधों के अधीन नहीं होने वाली वस्तुओं का नियमित निर्यात नियमों के तहत मूल्यांकन किया जाएगा जो खरीदार के इरादे पर विचार करते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या उनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित करेगा। जापानी रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी और रसद एजेंसी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने रॉयटर्स के सवालों का सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया कि क्या अमेरिका जापान में टीएनटी खरीदने की योजना बना रहा है, लेकिन कहा कि वाशिंगटन अपने बचाव के लिए यूक्रेन को वह समर्थन प्रदान करने के लिए सहयोगियों और साझेदारों के साथ काम कर रहा है जिसकी उसे जरूरत है। जापान ने पहले ही रूस पर यूक्रेन के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के लिए प्रतिबंध लगा दिए हैं और गैरघातक सहायता के रूप में सहायता की पेशकश की है, जैसे कि शरीर कवच और भोजन राशन। पिछले महीने हिरोशिमा में G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की जापान यात्रा के बाद जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने जीप और ट्रक दान करने पर सहमति व्यक्त की। किशिदा यूक्रेन की मदद करना चाहता है क्योंकि उसके प्रशासन को डर है कि रूस की जीप चीन को ताइवान के स्वशासित द्वीप पर हमला करने और क्षेत्रीय युद्ध में अपने देश को उलझाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। पिछले साल उन्होंने चेतावनी दी थी कि यूक्रेन मुझे पूर्वी एशिया कल होगा, और उनके प्रशासन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान के सबसे बड़े सैन्य निर्माण की घोषणा की। सासाकावा पीस फाउंडेशन के एक वरिष्ठ साथी त्सुनेओ वतनबे ने कहा कि यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के बारे में जापान में स्वीकृति बढ़ रही है, लेकिन घातकता की डिग्री विवादास्पद है। तथ्य यह है कि जापान ने यूक्रेन को ट्रक देने का फैसला किया है, यह दर्शाता है कि चीजें बदल रही हैं। हालांकि घातक सहायता भेजने के मुद्दे पर अभी तक कोई राजनीतिक सहमति नहीं दिख रही है, उन्होंने कहा। जापान दर्जनों सहयोगियों में से एक है जो वाशिंगटन यूक्रेन को हाथ लगाने में मदद करने के लिए कह रहा है,
क्योंकि यह फैली हुई सैन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ कुश्ती करता है। दक्षिण कोरिया, जो 155 मिमी के गोले का भी उपयोग करता है, उनमें से एक है जिसे अमेरिका ने संपर्क किया है। दक्षिण कोरिया के एक रक्षा अधिकारी ने रायटर को बताया कि कीव को घातक सहायता प्रदान करने के खिलाफ सियोल का रुख नहीं बदला है। घातक सहायता पर जापानी नीति में बदलाव की संभावना के बारे में इस सप्ताह टोक्यो में पूछे जाने पर ऑस्टिन ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कोई भी बदलाव जापान के लिए एक मामला होगा, लेकिन यूक्रेन के लिए किसी भी तरह का समर्थन हमेशा स्वागत योग्य था। रॉयटर्स से बात करने वाले सूत्रों ने उस जापानी कंपनी की पहचान करने से इनकार कर दिया जो अमेरिकी सरकार को विस्फोटकों की आपूर्ति करेगी, और यह नहीं बताया कि वाशिंगटन कितना टीएनटी खरीदना चाहता है। रॉयटर्स ने जापान विस्फोटक उद्योग संघ की वेबसाइट पर सूचीबद्ध 22 विस्फोटक निर्माताओं से संपर्क किया। केवल एक ने कहा कि यह औद्योगिक टीएनटी बनाता है। हिरोशिमा स्थित एक फर्म चुगोकू कयाकू थी जो जापान की सेना की आपूर्ति करती है। कंपनी ने एक ईमेल में कहा, हमें अमेरिकी सरकार या अमेरिकी सेना से कोई सीधी पूछताछ नहीं मिली है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह किसी मध्यस्थ के माध्यम से किसी टीएनटी बिक्री पर चर्चा कर रहा था, फर्म, जो अपनी वेबसाइट पर एक औद्योगिक टीएनटी उत्पाद सूचीबद्ध करती है, ने कहा कि उसने ग्राहकों या संभावित खरीदारों की पहचान का खुलासा नहीं किया।